हम देखते तो थे एक दूसरे को, बट वो उस वार्मथ के साथ वो मुझे अप्रोच नहीं करती थी. व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज क्राइंग ऑल द टाइम फॉर 2 आवर्स. सो दैट वाज रियली पेनफुल टू वॉच. तो मुझे बहुत दुख लगा ये देख के कि ऐसा. दोज 4 months वर लाइक 4 years फॉर अस. वो हम लोग से वेट हो ही नहीं रहा था, बिकॉज वी वांटेड टू नो कि व्हाट एक्चुअल डायग्नोसिस इज, व्हाई आरोही इज लाइक दिस. नमस्कार, मेरा नाम सीमा बनाथिया है और मैं एक स्पेशल डॉटर की मदर हूँ. उसका नाम आरूही है एंड आरूही 10 इयर्स की है. सो आरूही के साथ मेरी जर्नी उसके पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज़ हर मदर की तरह मैं भी एक डॉटर चाहती थी. सो व्हेन आरूही वाज़ बोर्न आई वाज़ ऑन क्लाउड 9. जब आरूही 1 ईयर की थी एग्ज़ैक्टली, तब हम लोग यूएस शिफ्ट हो गए थे. तो जब हम यूएस शिफ्ट हुए तो बिल्कुल एक कल्चरल डिफरेंस और बहुत सारा डिफरेंस हमें मतलब लाइफ़स्टाइल में मिला. तो वहाँ जाने के बाद आरोही अपने माइलस्टोन्स अपने टाइम पे अचीव कर रही थी. वो उसने चलना, बोलना और उसके क्रॉलिंग वगैरह सब बिल्कुल टाइम से आई थी. तो कोई ऐसी हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि हमें वरिड होना चाहिए. बट आफ्टर मूविंग टू यूएस फ्यू मंथ्स के बाद आरूही थोड़ी-सी अलूफ़ रहने लगी. वो थोड़ी-सी उसने बातें कम करना शुरू कर दिया. उसका जो सोशल इंटरैक्शन था वो भी कम हो गया. जो उसकी एक्साइटमेंट टुवर्ड्स मतलब आउटिंग्स के लिए थी वो भी कम हो गई. तो मुझे लगा कहीं न कहीं न्यू प्लेस है, तो इसीलिए वो ये वाले साइन्स एग्ज़िबिट कर रही है. बट जब ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा नोटिसेबल हो गई, जब मैंने देखा कि वो अपने ब्रदर और अपने फादर के आने पर भी एक्साइटेड नहीं हो रही है, जब मैंने देखा कि जब हम अपने पार्क की आउटिंग्स प्लान कर रहे हैं, ऑल्सो देन शी वाज़ नॉट एक्साइटेड. तो मुझे लगा कि हाँ, देयर इज़ समथिंग जो मुझे जिसके लिए मुझे आगे फर्दर हेल्प सीक करनी चाहिए. तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आरू में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, या उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो एक स्टैग्नेट हो चुके हैं, अब शायद और माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रही है वो. तो हस्बैंड ने कहा तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, नई जगह है, दोस्त नहीं बने हैं, तो तुम्हारा सारा ध्यान अब आरूही पे ही है, उसकी छोटी-छोटी बातों को लेके तुम चिंता कर रही हो. तो आई सेड ओके. तो ऐसे ही 2-3 महीने और बीत गए. लेकिन मैंने देखा कि 2-3 महीने में ही उसके जो रिग्रेशन था वो बहुत ज़्यादा विज़िबल हो गया, कि हम जब कहीं बाहर जाने की बात करते थे या हम जाने के लिए तैयार होने लगते थे, तो आरूही बहुत तेज़-तेज़ रोना शुरू कर देती थी. तो मेरे हस्बैंड कहते कि लगता है कि इसको घर पे ही रहना ज़्यादा पसंद है, या फिर नया एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे कह-कह के उन्होंने उस बात को नेगलेक्ट कर दिया. तो लेकिन एज़ अ मदर आपको ये इंट्यूशन हो जाती है कि आपके बच्चे के अंदर जो चीज़ें हैं, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट इट. मेरे अलावा भी पेरेंट्स को दिखने लग गया है कि आरूही के अंदर देयर आर सम चेंजेस जो उसकी एज के बच्चों में नहीं हैं. सो दैट टाइम आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि देयर इज़ समथिंग, नाउ वी शुड टेक अ स्टेप. अभी सिर्फ मुझे ही नहीं, अभी सोसाइटी में भी लोगों को कुछ-कुछ फ़ील होने लग गया है. एंड ही वाज़ लाइक कि ओके. तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करते हैं, आरूही 2 इयर्स की होने वाली है, इसको प्ले स्कूल में डाल देते हैं. तो आई सेड ओके, प्ले स्कूल में डाल देते हैं, गुड आइडिया. अब बच्चा इंटरैक्ट करेगा, सोशल होगा, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उसकी चली जाएँ. तो हमने अपने आस-पास एक प्ले स्कूल देखा और वहाँ रूही का एडमिशन करवा दिया. अब रूही के साथ-साथ वहाँ पर 3-4 और बच्चों का भी एडमिशन हुआ था सेम डे पे. तो मैं बहुत ही एंग्ज़ियस थी एडमिशन के टाइम पे, तो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे अलाउ किया. वो अलाउ नहीं करते थे पेरेंट्स को स्कूल प्रेमिसेस में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस थी रूही की कंडीशन को लेके. तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप कभी-कभी बीच-बीच में आके पीक कर सकते हो रूही के लिए, कि आप देख सकते हो वो कैसा कर रही है. तो आई वाज़ वेरी रिलीव्ड कि आई विल गेट टू नो व्हाट शी इज़ डूइंग इन स्कूल. तो जब फर्स्ट सेकंड डे तो वो बहुत रोई. मैं उसको कैमरा से देख रही थी कि द होल टाइम फॉर 2 आवर्स शी वाज़ क्राइंग स्टैंडिंग ऑन द डोर, व्हिच वाज़ रियली मुझे मुझे वो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड डे है, धीरे-धीरे करके आरूही सेटल हो जाएगी. तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ हफ्ता बीत गया, आरूही की वही कंडीशन थी, वो रोती रहती थी दरवाज़े पे खड़ी-खड़ी. उसके साथ जो बच्चे आए थे एडमिशन के लिए, वो भी सेटल होते जा रहे थे धीरे-धीरे. कोई बच्चा 1 घंटे के बाद सेटल हो रहा था, कोई आधे बट दे वर सेटलिंग समहाउ. बट आरूही वाज़ स्टिल द सेम. ना ही उसे अपने पीयर्स में कोई इंटरेस्ट आ रहा था, ना ही उसे किसी टॉय में इंटरेस्ट आ रहा था. वो स्टोरी नरेशन करते थे अपने ब्यूटीफुल पपेट्स के साथ, रूही उन्हें भी नहीं देखती थी.
वो आउटडोर ले जाते थे बच्चों को पार्क वगैरह के लिए रूही, वहाँ भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी। व्हाट शी वाज़ डूइंग, शी वाज़ क्राइंग ऑल द टाइम फॉर 2 आवर्स। सो दैट वाज़ रियली पेनफुल टू वॉच। तो मुझे बहुत बहुत दुःख लगा ये देख के कि ऐसा क्या है कि रूही को कोई भी चीज़ इंटरेस्ट नहीं कर रही है। तो आई अप्रोच्ड द प्ले स्कूल टीचर्स, तो दे सेड कि या हम लोग भी आपसे बात करना चाहते थे कि वी आर फीलिंग समथिंग दैट यू नीड फर्दर इंटरवेंशन फॉर आरूही। तो ये इंटरवेंशन वर्ड बहुत ही न्यू था हमारे लिए कि एक छोटे बच्चे को क्यों इंटरवेंशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि आरूही अपने अर्ली माइलस्टोन्स को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पा रही है एंड शी इज़ डिलेड इन हर माइलस्टोन्स। तो हमें लगा कि ओके डिले है बट अचीव तो हो जाएँगे ना। हम मतलब वी वर वेरी होपफुल विद द वर्ड डिलेड बिकॉज़ डिले मीन्स इट विल हैपन ओवर द टाइम, राइट? तो हमने कहा कि ओके, सो वी विल गो फॉर योर इंटरवेंशन। तो दे रेफर्ड अस टू अ टीम जो कि अर्ली इंटरवेंशन की बच्चों को असेस करते थे कि अगर उन्हें फर्दर नीड है तो दे विल प्लेस देम इनटू थेरेपीज। सो फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स दे केम टू आवर हाउस फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 3 और वो हमें ऑब्जर्व करते थे कि हाउ वी आर विद आरूही, कि ऐसा ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरफ से उसकी अप्रोच में कोई कमी है या घर के सराउंडिंग्स में ऐसी कोई कमी है जिसकी वजह से वो अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पा रही है। सो फॉर 2 वीक्स व्हेन दे केम एंड दे ऑब्जर्व दे सेड कि शी इज़ इन अ ब्यूटीफुल हाउस एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी लविंग टुवर्ड्स आरूही एंड येस शी नीड्स फर्दर इंटरवेंशन। तो उन्होंने क्या किया, हम एक पब्लिक स्कूल में आरूही के एडमिशन के लिए मोटिवेट किया कि आप पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। वहाँ पर आरई को डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज़ मिलेंगी थ्रू अर्ली इंटरवेंशन। एंड अभी भी उन्होंने हमें कोई डायग्नोसिस नहीं दिया था एंड दे फर्दर रेफर्ड अस कि अब आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से भी मिलिए क्योंकि वही आपको फाइनल डायग्नोसिस दे सकते हैं। सो वी वर लाइक कि ओके। तो लेकिन कभी भी हमने ऐसा कोई हमें क्लू नहीं दिया था पहले डॉक्टर्स ने जब हम आरई के विजिट के लिए जाते थे कि आरओई को ऐसे कोई डिलेज हो सकते हैं। सो वी लाइक ओके, तो हमने एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का नंबर लिया एंड वी टुक एन अपॉइंटमेंट। तो वो अपॉइंटमेंट हमें आफ्टर 4 months का मिला। दोज 4 months वर लाइक 4 years फॉर अस। वो हम लोग से वेट हो ही नहीं रहा था बिकॉज वी वॉन्टेड टू नो कि वॉट एक्चुअल डायग्नोसिस इज, वाई आरोही इज लाइक दिस। कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन था देयर इज समथिंग डिफरेंट बट आई हैव नेवर फॉर्म्ड अ डायग्नोसिस इन माई हेड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आफ्टर 4 months जब वो दिन आया एग्जैक्टली आरोही के बर्थडे के आसपास अराउंड व्हेन शी वाज 3 years ओल्ड, तो हम एक पीडियाट्रिशियन के पास गए। तो जब वो आरोही से मिली तो उन्होंने कहा कि बहुत ही विजिबल साइंस हैं, बहुत ही विजिबल रेड फ्लैग्स हैं ऑटिज्म के। सो व्हेन आई हर्ड द वर्ड तो आई हैड नो क्लू व्हाट ऑटिज्म वाज। सो आई हर्ड, मैंने ये वर्ड सुना था कभी एक इंडियन सीरीज में जब मैं देखती थी। सो देयर वाज अ चाइल्ड हु हैड ऑटिज्म। तो मुझे कहीं ना कहीं ये वर्ड का आई हैव हर्ड द वर्ड बट आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ इट। सो दे टोल्ड अस कि इसमें सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बच्चों बच्चों को कम्युनिकेशन में डिले होता है, बहुत ही रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। एंड आई वाज रिलेटिंग टू ईच एंड एवरी वर्ड शी वाज सेइंग बिकॉज़ आरोही में वो सारी चीज़ें बहुत विजिबल थी। मैं वो देख पा रही थी बट मैं उसको एक टर्म नहीं दे पा रही थी जो कि डॉक्टर्स ने हमें दिया, दैट वाज ऑटिज्म। और माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया बट आरोही वाज डायग्नोज्ड विद मॉडरेट ऑटिज्म दैट टाइम एंड विद एडीएचडी आल्सो बिकॉज शी वॉज सो हाइपर, शी couldn't सिट फॉर 1 second एट अ प्लेस। उसे हर टाइम बाउंस करना होता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पीस ऑफ फर्नीचर टू अनदर। तो उसको भी एक डायग्नोसिस मिल गया दैट शी हैज़ ADHD विच वॉज हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। So we were like, okay, and we took the diagnosis and we went home. We had no idea the severity of autism कि autism में क्या क्या हो सकता है। So in this generation, as everybody they just seek help from Google. So as soon as I reached home, I Googled autism, and the things came in Google was not very encouraging or motivating for us. उसे पढ़ के मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि as if my child will not grow up to be a productive citizen in the society. So that took a lot of courage for me to read through all the articles about autism. They were very heavy on me. So I kept on reading and I went into a shell where I was, you can call it, that was a phase. I'm not very proud of myself.
It was very hard for me to accept that diagnosis. It took us like 4 to 5 months for me to actually accept the word autism in our life. But आरूही तो आरूही थी. शी वाज herself ड्यूरिंग दैट टाइम. वो अपनी ही वर्ल्ड में थी. उसको कोई एक चीज़ मिल जाती तो उसके साथ वो पूरा दिन बिजी हो जाती थी. देयर वाज अ फेज during the diagnosis when Aru used to sit under a table for longer period of time and look into nothing. So मैं अपने दिमाग में सोचती थी कि मैंने कहा इतना छोटा बच्चा, there are so many things around in the house or world and she is not even interested in a single thing. That was really painful to see. मुझे कहीं न कहीं लगता था कि इतने छोटे बच्चे को ऐसा क्या होता होगा कि दैट शी हैज़ टू सिट अंडर अ टेबल टू रेगुलेट हरसेल्फ. सो धीरे-धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ती गई. बट सब हर चीज़ ट्रैक पे आ रही थी. व्हेन आरुषि स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, शी यूज्ड टू गो एट 9 to 3. तो वो बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता था उसके लिए. शी वाज़ वेरी हैप्पी. वो बस से जाती थी, उसको वो अच्छा लगने लगा धीरे-धीरे. और धीरे-धीरे चीज़ें ना अपने ट्रैक पे आने लगी. तो वी वर वेरी हैप्पी कि अब धीरे-धीरे जो डिलेड वर्ड था वो अब शायद धीरे-धीरे आरुषि प्रोग्रेस करना स्टार्ट करेगी. और हमें धीरे-धीरे प्रोग्रेस दिख भी रही थी. बट द ओनली थिंग दैट वाज़ डिस्टर्बिंग मी इज़ आई डिड नॉट नो हाउ टू वर्क विद आरुषि. मुझे सिर्फ़ ऑटिज़्म का डायग्नोसिस पता था, ऑटिज़्म के सिम्पटम्स पता थे, उसके ट्रेट्स पता थे, बट रूही के साथ कैसे काम करना है वो मुझे नहीं पता था. तो आरुषि अपने स्कूल में जाती थी, थेरेपीज़ करती थी, वापस घर आती थी और घर आके फिर हम दोनों के बीच का जो वो गैप था वो एज़ इट इज़ था. मैं उसको अप्रोच करना चाहती थी, आरुषि मुझे देखती थी, बट हमारे बीच का वो बॉन्ड था वो अभी नहीं बन रहा था. सो धीरे-धीरे चीज़ें टाइम पास होता गया. देयर केम द टाइम व्हेन कोविड हिट. जैसे सबकी लाइफ को कोविड ने डिस्टर्ब कर दिया था मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, इट हिट अस द सेम वे. तो हम लोग उस टाइम जम्मू में थे, मेरे इन-लॉज़ जम्मू में, तो वी वर इन जम्मू. सो हम एक रेगुलर चेकअप के लिए एक डॉक्टर के पास गए. तो उन्होंने जैसे ही रूही को देखा, दे सेड कि आरुषि हैज़ ऑटिज़्म. मैंने कहा या. एंड दे सेड व्हाट आर यू डूइंग इन जम्मू? देयर इज़ नो रिसोर्स हियर, देयर इज़ नो अवेयरनेस हियर. तो आप आरुषि को कहीं ऐसी जगह क्यों नहीं लेके जाते हो जहाँ बहुत अवेयरनेस है ऑटिज़्म को लेके? एंड वी वर लाइक ओके, सो कैन यू रेफर सम प्लेस? He said, I don't know. You just have to search. You have to find for yourself. I said, okay. So NCR was the place which I was very familiar to. We lived here for a longer period of time. So मैंने दिल्ली में स्कूल सर्च करना स्टार्ट किया. So the first school that came, which was very positive in its approach, was Sunrise Learning. तो हमने सनराइज लर्निंग में कॉल करके बात करी. तो उन्होंने कहा कि या वी आर रनिंग अ स्कूल राइट नाउ, बट दिस टाइम इट्स रनिंग एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो मैंने डिसमिस कर दिया. मैंने कहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो बच्चा फिजिकल में ही नहीं बैठता है वो ऑनलाइन की स्कूलिंग क्या करेगा? सो आई डिसमिस्ड कि अब हम इंटरेस्टेड नहीं हैं. बट जब मैंने रूही को घर पे देखा, शी वाज रिग्रेसिंग एंड आई डिड नॉट वांट दैट फेज टू कम अगेन. सो आई सेड कि जो भी होप है, जो भी थ्रेड ऑफ होप मुझे मिल रहा है, मैं उसे पकड़ना चाहूँगी. सो आई एनरोल्ड इन देयर ऑनलाइन प्रोग्राम एंड वी मूव्ड हियर इन नोएडा. जब हम यहाँ मूव हुए, हमने ऑनलाइन प्रोग्राम जॉइन किया. It was an eye-opening program for me. Aruhi was not sitting in that program, but the learning that I went through was amazing. So धीरे-धीरे मैंने लर्न करना स्टार्ट किया और उसके थ्रू मैंने आरुहि के साथ काम करना स्टार्ट किया. तो सनराइज लर्निंग का बेस्ट पार्ट ये है कि व्हेन द चाइल्ड गेट्स एडमिशन इन दिस स्कूल, आवर पेरेंट्स आल्सो गेट एडमिशन इन दिस स्कूल. सो अलोंग विद आरुहि आई स्टार्टेड लर्निंग. और धीरे-धीरे वो कोविड का फेज़ नॉर्मलाइज़ हो गया एंड वी मूव टू फिज़िकल स्कूल. तो जब हम फिज़िकल स्कूल में मूव हुए एंड आई अप्रोच्ड स्कूल कि इफ़ यू हैव एनी प्रोग्राम्स फॉर मदर्स और पेरेंट्स और गार्जियंस, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दैट. सो दे टोल्ड मी अबाउट द वेरियस प्रोग्राम्स दे रन फॉर पेरेंट्स. और मैंने उनमें से 2-3 प्रोग्राम्स को जॉइन कर लिया जो कि हैंड्स ऑन थे और फिज़िकल थे. And I learned as much as possible about autism so that I can work with Aruhi. I started to work on her communication कैसे through social stories, through picture cards, through positive reinforcement मैं आरुहि के साथ engage हो सकती हूँ. तो I started working in the same manner with Aruhi. आरुहि की कम्युनिकेशन इतनी कम थी कि वो येस और नो का आंसर भी नहीं कर पाती थी. बिल्कुल वन वर्ड यूज़ करती थी कभी-कभी व्हेन शी वांटेड टू, और नहीं अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो भी नहीं यूज़ करती थी. सो मैंने उनका पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन जब लर्न किया, आई स्टार्टेड टू वर्क विद आरुहि विद द सेम टेक्निक.
तो आरूही का कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा डेवलप हुआ, शी स्टार्टेड वर्बलाइजिंग ऑल्सो। जैसे-जैसे हमने पिक्चर से मूव होके वी स्टार्टेड यूजिंग इंस्ट्रक्शंस वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। पहले हम आरूही से बात करते थे लॉन्ग सेंटेंसेस में, जिसको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती थी, प्रोसेस ही नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से वो उस पे एक्ट भी नहीं कर पाती थी। सो इन दोज़ ऑटिज़्म प्रोग्राम्स आई लर्न कि जब भी आप बच्चे से बात करते हो, कीप योर इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लीन एंड सिंपल एंड क्लियर सो दैट चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इट। तो वही टेक्निक्स हमने आरूही के साथ यूज़ करी। जब भी हम उससे बात करते थे, बहुत ही सिंपल 1 और 2 वर्ड्स में बातें करना हमने स्टार्ट किया। उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई, तो उसके बिहेवियर्स भी रिड्यूस हो गई। जब उसको बातें समझ आने लग गई कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो उसके धीरे-धीरे बिहेवियर्स रिड्यूस हो गए। व्हेन शी लर्न्ड हाउ टू कम्युनिकेट यूजिंग कार्ड्स, तब उसे वो जो पहले उसके टेंट्रम्स होते थे, जो वो बताना चाहती थी और नहीं बता पाती थी, वो भी रिड्यूस हो गए। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रगल्स थे जब हम कभी जब आरुषि छोटी थी, तो हम किसी भी पार्टीज़ और रेस्टोरेंट्स में नहीं जा पाते थे बिकॉज़ शी वाज़ सो ओवरलोडेड विद नॉइसेज़ एंड सेंसरीज़ दैट वी कुडन्ट सिट फॉर एनी आउटिंग। धीरे-धीरे हमने उसकी उस चीज़ पे भी काम किया कि जब नॉइसेज़ होती हैं, वी कैन यूज़ हेडफ़ोन्स, वी कैन ब्लॉक दोज़ नॉइसेज़ एंड वी कैन पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स। तो धीरे-धीरे उसने अपने आप को वहाँ भी रेगुलेट करना स्टार्ट किया कि जब भी हमें बहुत ज़्यादा हम आवाज़ों से परेशान होने लगे, तो शी यूज्ड टू आस्क फॉर हेडफ़ोन्स थ्रू पिक्चर्स कि अब मैं ओवरलोड हो रही हूँ, अब मुझे आप हेडफ़ोन्स दे दीजिए, सो आई विल बी बेटर रेगुलेटेड हियर। सो धीरे-धीरे हमने बर्थडे पार्टीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या था, आरूही जब छोटी थी ना, तो आरूही को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता था। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि मैंने उसको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रेज़ेंट करना स्टार्ट किया। हमने घर पे सैंड प्ले स्टार्ट कर दिया, हमने घर पे कलरिंग स्टार्ट कर दी, हमने घर पे क्लेडो के साथ उसको एक्सपोज़र देना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि आरूही वाज़ सो आर्टिस्टिक कि वो छोटी-छोटी चीज़ों से इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें बना लेती थी when her sensory was not overloaded। जब उसकी सेंसरी पे काम हुआ, she was able to exhibit all her strengths। जब वो इतनी calm down हो गई, इतनी regulated हो गई, तब उसने अपनी उन चीज़ों को दिखाना स्टार्ट किया। She is such a good painter now। वो इतनी अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स बनाती है। वो इतने अच्छे she makes working models। She is just a 10-year-old child। वो स्क्रैच से वर्किंग मॉडल्स बना लेती है। आरूही स्केटिंग इतनी अच्छी करने लग गई है that she has won numerous gold medals। तो उसकी अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं एंड लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है उसका और मेरा बॉन्ड, जिसके लिए मैं हमेशा स्ट्रगल करती थी कि जब मैं आरूही की तरफ देखती थी तो आई ऑलवेज़ वांटेड दैट मदर डॉटर टाइम विद हर, जो मैंने उसकी बर्थ से पहले ही विश किया था। लेकिन फॉर स्टार्टिंग के 3 इयर्स तक वी डिडंट हैड दैट बॉन्ड, क्योंकि हम देखते तो थे एक दूसरे को, बट वो उस वार्मथ के साथ वो मुझे अप्रोच नहीं करती थी। बट अब हमने वो इतना अच्छा बॉन्ड बना लिया है आरूही के साथ दैट शी इज़ लव्ड बाय एवरीवन। जहाँ भी आरूही जाती है कोई भी उसे प्यार करे बिना रह नहीं पाता है। आरूही पहले बिल्कुल सोशल नहीं थी, वो जैसे ही 2 लोग आते थे तो आरूही उस एनवायरनमेंट से चली जाती थी। नाउ शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोशल गर्ल इन हर स्कूल। और आरूही की लर्निंग्स इतनी ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गई जब उसके सारे इश्यूज़ पे हमने काम करना स्टार्ट किया। शी इज़ 10 इयर्स ओल्ड और अपने लेवल का एकेडमिक्स कर रही है। उसने अभी एनआईएस लेवल ए के एग्ज़ाम्स दिए हैं इंडिपेंडेंटली एंड शी इज़ वेरी गुड इन कंप्यूटर्स ऑल्सो। तो उसने हर फ़ील्ड में, जिस फ़ील्ड में भी मैंने उसे एक्सपोज़र दिया, ये सोच के जिसमें मैं पहले सोचती थी कि आरूही नहीं कर पाएगी, बट जिस भी फ़ील्ड का मैंने उसे एक्सपोज़र दिया, वो कंप्यूटर्स है, आर्ट्स है, एकेडमिक्स है और स्पोर्ट्स है, उसने हर फ़ील्ड में एक्सेल किया है। बिकॉज़ पहले उसके पास वो टूल्स नहीं थे जहाँ वो उस फ़ील्ड में पार्टिसिपेट कर पाती। जब हमने उसको टूल्स दिए, जब हमने उसके कम्युनिकेशन के टूल्स दिए, जब हमने उसको रेगुलेशन के टूल्स दिए, नाउ शी इज़ एबल टू कम्युनिकेट हर नीड्स, हर फीलिंग्स थ्रू वर्बल एक्सप्रेशंस। जहाँ हमने कार्ड से स्टार्ट किया था, अब हम वर्बल हो चुके हैं, हम सेंटेंसेस में बात करते हैं, हम हर गैदरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और आरूही हैज़ कम अ लॉन्ग वे एंड विद आरूही एज़ अ फैमिली वी हैव कम अ लॉन्ग वे। मैंने जोश टॉक की बहुत सारी टॉक्स देखी हैं जिसमें मैरी बरुआ मैम आई थी, तो आई वाज़ रियली एक्साइटेड टू लिसन टू हर। और आई वांट टू थैंक जोश टॉक फॉर ब्रिंगिंग सच प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्पेशल पेरेंट्स आके, स्पेशल एजुकेटर्स आके
और स्पेशल फील्ड से जुड़े जो भी लोग हैं वो आके अपनी जर्नी शेयर कर पाएँ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.